नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भंगेड़िया नीतीश कुमार, सदन में चंडी बनी राबड़ी देवी ने मोदी साहब को पिला दिया पानी की। वहीं लाल आंख वाले साहब ने भारत पाक सीमा को डाला खतरे में, अडानी को दे दी मंजूरी की। और हरियाणा निकाय चुनाव का चौंकाने वाला रिजल्ट, बिना वीवीपैट हुआ था चुनाव की। साथ ही जानेंगे सदन में चीख चीख कर ममता क्यों बोली मैं हिंदू हूं, कांप उठे शुभेंदु की। इधर इंडिया का नाम भारत करने की मांग पर हाईकोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विपक्ष बोला भारत पाक बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। सरकार बोली एजेंसियों से मंजूरी के बाद लाइसेंस दिया। राबड़ी देवी बोली नीतीश भांग खाकर विधानसभा में आते हैं, सदन में महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। तेजस्वी बोले कानून व्यवस्था खराब, सीएम इस्तीफा दे। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल हुआ पेश, जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में यूएपीए के तहत बैंड संगठनों से प्रतिबंध हटाए, पीडीपी विधायक ने की मांग। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हुड्डा और शैलजागढ़ नहीं बचा सके, मानेसर में निर्दलीय मेयर। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी, हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करें, ढांचे को नुकसान ना हो। भारतमाला में भ्रष्टाचार, सीबीआई जांच की मांग पर हंगामा। महंत बोले पिछली सरकार का घोटाला मानकर जांच कराइए। सीएम बोले कांग्रेस ने तो सीबीआई को बैन किया था। पिता के बाद अब उदय निधि बोले जल्द बच्चे पैदा करें, उनके नाम तामिल में रखें, परिसीमन से उत्तरी राज्यों को होगा फायदा। हरियाणा बजट सत्र के तहत सीएम बोले वक्फ बोर्ड जमीन मामलों की हो जांच, कमेटी गठित। कांग्रेस विधायक ने कहा नकल बच्चों की मजबूरी। मैं हिंदू हूं, बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। शुभेंदु अधिकारी पर जानिए क्यों भड़क गई ममता बनर्जी। राज्यपाल के सामने कुलपति और छात्र में बहस, स्टूडेंट ने कहा आप पैसे कमाने आए, वीसी बोले ये ब्लैकमेलर, एफआईआर करवाऊंगा। दिल्ली कोर्ट बोला केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करो, सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप, प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाए थे। पानी में भौजी, जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने गाया अश्लील होली गीत, महिला कलाकार ने मुंह छिपा लिया। मथुरा पर योगी बोले जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, मुझे भगवा पहनने पर गर्व है। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की उठी मांग, याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये लोग नीतीश को खा जाएंगे, राबड़ी देवी का बड़ा बयान। बीजेपी की सरकार बनने पर मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकेंगे, शुभेंदु अधिकारी के बयान पर मचा बवाल। संथाल परगना को अलग राज्य बनाए, झारखंड में लगाए राष्ट्रपति शासन, संसद में बोले निशिकांत दुबे। एयरटेल के बाद जियो की भी अब स्पेस एक्स से डील, देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। मस्क की कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। ट्रंप ने बढ़ाई टेंशन, ग्रीन कार्ड धारकों को निर्वासन की चेतावनी, क्या अमेरिका में भारतीयों की बढ़ेगी चिंता। जेलेंस्की 30 दिन के जंग विराम के लिए हुए तैयार, अमेरिका और यूक्रेन में 8 घंटे चली बैठक, अब रूस की सहमति का इंतजार। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। विपक्ष बोला भारत पाक बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। दरअसल दोस्तों बता दें कि बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और डीएमके ने भारत और पाकिस्तान सीमा के पास एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। उन्होंने दावा किया कि ये प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे तक लगेंगे, जबकि नियमों के तहत बॉर्डर एरिया से 10 किलोमीटर तक किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होती है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने
भारत पाक सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 25,000 हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि मोदी सरकार और राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं। राबड़ी देवी बोली, नीतीश भांग खाकर विधानसभा में आते हैं, सदन में महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। दरअसल बता दें कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन आज सदन में खूब जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, वो विधानसभा में भांग खाकर आते हैं और महिलाओं का जमकर अपमान करते हैं। इससे पहले विधान परिषद में राबड़ी देवी और सीएम नीतीश के बीच बहस हुई। राबड़ी देवी ने कहा, बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। इस बयान पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा, आरजेडी के राज में कोई काम नहीं हुआ। राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब इनके पति हट गए तब इन्हें सीएम बनाया गया। नीतीश ने कहा, महिलाओं के लिए पहले कोई काम नहीं हुआ था, हमने कितना काम किया है। पहले महिलाओं को कोई पढ़ाता था, अब महिलाएं आगे पढ़ रही हैं। 5वीं क्लास तक महिलाएं पहले पढ़ती थी, आज महिलाएं कितनी आगे हैं ये तो दिख ही रहा है। इस पर राबड़ी देवी ने कहा, सीएम नीतीश ने महिलाओं का केवल अपमान किया है। नीतीश कुमार के कान में कुछ लोग फूंकते रहते हैं, इसके बाद नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की उठी मांग, याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। दरअसल दर्शकों बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने को कहा है। उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय से ज्ञापन पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है। मोदी सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि ऐसे मामले में फैसला गृह मंत्रालय को लेना होता है। याचिका में सरकार को संविधान में संशोधन करने और इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या हिंदुस्तान शब्द रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले में पिछली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी। इस दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने मोदी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया था। कोर्ट ने 4 फरवरी की सुनवाई में मोदी सरकार के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए समय दिया था। मैं हिंदू हूँ, बीजेपी के सर्टिफिकेट की मुझे कोई जरूरत नहीं, शुभेंदु अधिकारी पर जानिए क्यों भड़क गई ममता बनर्जी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को निशाना बना रही है ताकि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, लोकतंत्र अस्थायी है लेकिन कुर्सी नहीं, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह रोजा का महीना है और उन्हें यह पसंद नहीं है। वे सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं और मुझे भाजपा से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तमिल एक्टर थलपति विजय के खिलाफ केस हुआ दर्ज, मुस्लिम समुदाय के अपमान का लगा आरोप। जी हां दर्शकों बता दें कि फेमस तमिल एक्टर से राजनेता बने थलपति विजय के खिलाफ चेन्नई में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर मुस्लिम समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल बीते दिनों थलपति विजय ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर इफ्तार पार्टी आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने न केवल मुस्लिम समुदाय के साथ इफ्तार किया बल्कि खुद भी एक दिन का रोजा रखा था। इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। एक तरफ जहां कई लोगों ने विजय की इस कदम की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर कई ने उनकी आलोचना भी की। इतना ही नहीं, उनके फिल्मों को बायकॉट करने की भी मांग की गई। न्यूज 18 के मुताबिक इस मामले में अब तमिलनाडु सुन्नत जमात की ओर से चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय में थलपति विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इफ्तार के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते, हुड्डा और शैलजा गढ़ नहीं बचा सके, मानेसर में निर्दलीय मेयर बने। जी हां बता दें कि हरियाणा के नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आज घोषित हुए। भाजपा ने 10 नगर निगम में से 9 में जीत दर्ज की है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। इस तरह सिरसा नगर परिषद में भाजपा का चेयरमैन बना। सिरसा से कांग्रेस की कुमारी शैलजा सांसद है। मानेसर नगर निगम में निर्दलीय
निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीती। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदर लाल को हराया। इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत की करीबी बताकर प्रचार किया था। फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, गुरुग्राम और मानेसर में 2 मार्च को वोटिंग हुई थी। अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के उपचुनाव के लिए भी इसी दिन मतदान हुआ। इसी दिन 21 नगर पालिकाओं के लिए भी वोट डाले गए। पानीपत में 9 मार्च को वोटिंग हुई। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल की सजा। जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं। जी हां, बता दें कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए भाजपा सरकार ने आज लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास वैध पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का ट्रंप ने बढ़ाई टेंशन, ग्रीन कार्ड धारकों को निर्वासन की चेतावनी। क्या अमेरिका में भारतीयों की बढ़ेगी चिंता? दरअसल आपको बता दें कि आज डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी है कि जो लोग राज्य के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं, उनके वीजा और ग्रीन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। ये घोषणा तब हुई जब कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातक महमूद खलील को इस्राइल विरोधी प्रदर्शनों में उनकी भूमिका के लिए हिरासत में लिया गया। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बयान साझा कर बताया, खलील की गिरफ्तारी कई और गिरफ्तारियों में से पहली है। हम जानते हैं कि कोलंबिया और देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों में से कई ऐसे छात्र हैं जो आतंकवाद समर्थक, यहूदी विरोधी, अमेरिकी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट जरूर करें।